नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका असर यूपी के सुदूर इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है और ये वो सुदूर इलाके हैं जो कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं और यहाँ पर सीधा इम्पैक्ट आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मदरसों को सील करना शुरू कर दिया गया है। धड़ाधड़ मदरसे बंद हो रहे हैं। बहराइच, श्रावस्ती जैसे जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं वहां पर एक अभियान चला करके मदरसों को सील किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है। पुलिस फोर्स इस दौरान वहां पर मौजूद है और आपको तस्वीरों में जो दीवार टूटती हुई दिख रही है, इस तरह की बाकायदा ये सब तोड़ फोड़ और मौके पर सील करना, ये सारी गतिविधियां अचानक से बेहद तेज हो गई हैं। और यहीं पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पहलगाम हमले का असर इन इलाकों में क्या है और क्यों नेपाल बॉर्डर से सटे ये मदरसे धड़ाधड़ बंद किए जा रहे हैं। पहले आपको बता दें कि कहां कहां ये एक्शन हो रहा है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताकि आप इस मामले को समझ सकें और फिर आपको इसका क्लाइमेक्स बताएंगे कि ये हो क्यों रहा है और ये पहलगाम का कनेक्शन क्या है। तो ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं ये नेपाल से एकदम सटे यूपी के श्रावस्ती जिले में अलग अलग इलाकों में चल रही है। इसमें कि भिनगा तहसील शामिल है, इकौना शामिल है, जमुनहा शामिल है और खास तौर पर जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए मदरसे हैं उनको बंद किया जा रहा है। इनमें मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम मंतूरी, मदरसा रिजविया अनवारुल कुरान, मदरसा नूरिया कमरुल उलूम, मदरसा जामिया अरबिया इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया अरबिया, मदरसा नूरिया इस्लामिया, इस तरह के तमाम मदरसे हैं जिनको कि एक के बाद एक बंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि इनसे कागजात मांगे जा रहे हैं और इनके पास कागजात नहीं है और ये मदरसे सालों से नहीं दशकों से चल रहे हैं। कोई 1960 से चल रहा है, कोई 1970 से चल रहा है। मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा क्या हुआ कि यूपी में मदरसों को धड़ाधड़ बंद किया जा रहा है, जो कि पंजीकृत नहीं, जिनके पास मान्यता नहीं है, जो सरकार के रडार पर नहीं है। और ऐसा इस समय क्यों किया जा रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। पहले आप देखिए, जब इन मदरसों को टीम पहुंची सील करने के लिए तो उस समय जो मौजूद थे मदरसों के संचालक, उन्होंने क्या कहा, आपको हम दो मदरसे के संचालकों का बयान सुनाएंगे और दोनों एक ही बात दोहरा रहे हैं कि हमको बताया गया कि ऊपर से आदेश आया था और उसके बाद ये मदरसे धड़ाधड़ सील होना शुरू हो गई। ये ऊपर से आदेश वाली क्या बात है ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले इन दोनों ही मदरसा संचालकों का बयान सुनिए। ये एसडीएम साहब ने आकर के यहाँ जांच किया और कागज़ मांगा। सारे कागजात मैंने दे दिए, रजिस्ट्रेशन भी, मानते का कागज़ भी मैंने 14 में लिया था और इसके ज़मीनी कागज़ भी मौजूद है। इसके बावजूद भी उसको नहीं माना और फिर यहाँ जांच करने के बाद फिर तहसील पर बुलवाया। एसडीएम साहब कल आए, कागज़ मांगा। हमारा मदरसा 1974 का मान्यता है। कौन सा मदरसा है? मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल कुरान, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं गेट पर। अच्छा। और फिर कल ही लेखपाल द्वारा फ़ोन किया गया कि कल इतवार के दिन 9:30 बजे एसडीएम साहब बुलाए हैं। फिर हम लोग वहाँ एसडीएम के यहाँ गए, अपना मान्यता दिखाया तो कहा ऊपर से आदेश आया है कि सारे मदरसे बंद कर दीजिए और आप लोग एसडीएम साहब से रब्ता कायम कीजिए। मेरा सर 1974 का मानता है। मानता मैंने दिखाया तो कहा कल आप जाकर के एसडीएम साहब से मिल लीजिए। अभी भी कह करके गए हैं आप एसडीएम साहब से मिल लीजिए। तो जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, श्रावस्ती और बहराइच में नेपाल से खास तौर पर सटे हुए इलाकों में जो मदरसे हैं वहां पर हड़कंप मच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल की जो लंबी सीमा है, सिद्धार्थनगर हो गया, गोरखपुर हो गया, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सब पर मदरसों की एक बड़ी श्रृंखला है। ये बात आज की नहीं है, ये बात पुरानी है, ये बात जानकारी में आ चुकी है। मगर इस वक्त पहलगाम हमले के बाद ये एक्शन क्यों हो रहा है, इसकी कहानी ये इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि इन मदरसों का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्वों द्वारा किया जा सकता है पनाह के तौर पर।
कवर के तौर पर, शील्ड के तौर पर, और इनके जरिए, चूंकि आप जानते हैं भारत और नेपाल का बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, एक कदम रखिए आप इधर भारत के बॉर्डर में हैं, एक कदम रखिए आप नेपाल के बॉर्डर में, ऐसे भी कई खेत हैं, ऐसी भी कई जगह हैं जहां पर एक हिस्सा पड़ता है भारत में और एक हिस्सा पड़ता है नेपाल में। कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई तारबंदी नहीं है, और ना ही हर जगह पर एसएसबी मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है, कोई भी जा सकता है इधर से उधर। तो इंटेलिजेंस इनपुट ये है कि पहलगाम के बाद चूंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बहुत ही ज्यादा मुस्तैद है, ऐसे में जो पाकिस्तान से आने वाले आतंकी तत्व हैं वो नेपाल का रूट ले सकते हैं, और पाकिस्तान से नेपाल जाना और वहां से भारत आना बहुत आसान है। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने वाकये सामने आ चुके हैं। सीमा हैदर का भी भारत आना ऐसे ही हुआ था, पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत एंटर कर गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ऐसे कितने ही मामले हैं, जो कि मैंने बताया बॉर्डर पोरस है, एक कदम रखिए नेपाल में, एक कदम रखिए भारत में। तो जब ये धड़ाधड़ मदरसे बंद होना शुरू हुए, सील होना शुरू हुए, तो इन मदरसों के संचालक और वहां पर जमीयत उलेमा श्रावस्ती वो पहुंचे डीएम के पास इस मामले में अपना प्रार्थना पत्र लेकर के। उन्होंने डीएम से इस मामले की गुहार की कि ऐसा ना किया जाए, रोका जाए। जरा उनकी बात सुन लीजिए। बड़ी अच्छी उम्मीद मिली है, डीएम साहब ने बुलाया, बड़े अच्छे अंदाज से बात किया मुझसे, और डीएम साहब ने कहा है कि जो कार्रवाई हो रही है अगर गलत हो रही तो उसको हम रोकेंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि साहब अभी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उन पर कार्रवाई हो रही है तो ये रोकना चाहिए, इसलिए कि हमको इसका अधिकार मिला हुआ है, हमें इस तरह से चलाना चाहिए। वो बात हमारी हुई हिसाब से। तो साहब ने कहा अच्छा ठीक है, आज के बजाय कल हम मीटिंग कर लेते हैं। इस बीच डीएम का भी पक्ष सामने आया है। श्रावस्ती के डीएम अजय द्विवेदी का कहना है कि हम ये पड़ताल कर रहे हैं कि इनमें से कौन पंजीकृत हैं, कौन पंजीकृत नहीं है, और उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि बॉर्डर से सटे हुए, खास तौर पर मैं जो आपसे पहले कह रहा था कि बॉर्डर से सटे हुए मदरसों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, उन्होंने अपनी बातचीत में इस और भी साफ इशारा कर दिया। सुनते हैं श्रावस्ती के डीएम को। इसमें विशेष रूप से जो बॉर्डर एरिया है और उससे 0 से 10 किलोमीटर की परिधि में जितने संस्थाएं हैं उनका परीक्षण चल रहा है। इसमें से जो ग्राम सभा शासकीय भूमि पर निर्मित हैं अथवा जो मान्यता के जो मानक है वो पूरे नहीं करते हैं, उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की गई है। लगभग 30 संस्थाओं के ऊपर अभी तक कार्रवाई की। नेपाल बॉर्डर पर जो उगे हुए मदरसे हैं वे पहले भी एजेंसियों के रडार पे रहे हैं। पहले भी इस तरह के तथ्य सामने आए हैं कि कई बार हवाला फंडिंग की बात सामने आई है, कई बार भारत विरोधी तत्वों के इन्फिल्ट्रेशन की बात सामने आई है, और कुछ मदरसे तो ऐसे हैं जो एग्जैक्टली बॉर्डर पर हैं। बॉर्डर के इस पार आइए मदरसे हैं, बॉर्डर के उस पार जाइए मदरसे हैं, और उन मदरसों की जो फंडिंग होती है वो फंडिंग भी कई बार बहुत ही संदेहास्पद पाई गई है। तो ऐसे में इन मदरसों को कंटिन्यू, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उनको सील करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। अंदेशा इसी बात का है कि पहलगाम पर पाकिस्तान का जो अगला कदम हो सकता है कहीं वो नेपाल बॉर्डर के जरिए ना हो, और अगर वो नेपाल बॉर्डर के जरिए होता है तो कहीं ये मदरसे, इनमें से कुछ मदरसे उसकी पनाहगार ना बन जाएं। एजेंसियों को इसी बात की चिंता सता रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।